गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज पढ़ रहे हैं। क्योंकि सीरीज में कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स में उस पर माध्य पे सवाल आते हैं और माध्य पे भी योग की भी सवाल आता है। उसका जो भी क्वेश्चन बनता है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, सवाल भी देखेंगे साथ में। आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होता है क्या है। नेचुरल नंबर जो होता है एक से स्टार्ट होता है। डिफिनेशन आप अगर डिफिनेशन भी इसका हिंट करते हैं, डिफिनेशन देख लीजिएगा। ऑर्डिनरली काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर बोलते हैं। ऑर्डिनरली कहने का मतलब होता है क्या कि आप एकदम साधारण तरीका से जो गिनती कीजिएगा ना उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हिंदी में लिख देते हैं, इसका आपको ध्यान रखिएगा। साधारण तरीकों से की जाने वाली गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन से इसको सूचित करते हैं। और जैसे हम लिखने का कोशिश करेंगे कैपिटल एन को सूचित करते हैं नंबर सिस्टम को, इसको सेट के रूप में लिखते हैं। सेट का मतलब समूह होता है, मिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो भी डिजिट है उसके बीच में कॉमा का साइन नहीं। इसे नेचुरल नंबर कहाँ से एक से स्टार्ट है 1 2 3। अब कहीं के क्या होता है किताब में लगातार डॉट डॉट डाल देता है जो कि गलत है। आप ऑथेंटिक डाल सकते हैं तो 3 डॉट डाल दीजिएगा। 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है। आपको ज़्यादा मत मारिएगा, 3 डॉट मारिएगा इसका मतलब ही इनफाइनाइट, मतलब आप अनंत तक जा सकते हैं जहाँ तक आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप बोलिएगा सर साधारण तरीकों से क्यों लिखेंगे गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या। साधारण इसलिए कि आप जो पहले लिखा बोलिएगा तो माइनस में गिनना स्टार्ट करेगा, 100 से गिनना स्टार्ट करेगा। लेकिन जो मूर्ख आदमी है और जो सिंपल आदमी है उसको अगर बोलिएगा काउंटिंग करेंगे फर्स्ट कौन करेगा एक से, इसलिए लिखे हैं ऑर्डिनरली काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। साधारण तरीका जो की जाएगी ना गिनती उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसी का सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक से स्टार्ट होता है, इसको कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे एन प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखिएगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक जाइए, कितना तक एन तक जा रहे हैं, प्लस एन बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा n × n + 1/2 वेयर n बराबर लास्ट नंबर मतलब अंतिम संख्या। n जो है आपका अंतिम संख्या। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4, छोटा लेके देखते हैं इसका योग कितना होगा 4 3 7 2 9 1 10। कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप फार्मूला से बनाइएगा, फार्मूला से तो क्या लिखिएगा n फार्मूला लिखा हुआ है n की जगह पुट कीजिए, चूंकि n अंतिम संख्या कितना है 4, n की जगह 4 रखिए, बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है गुना है। 4 + 1 5 हो गया बट्टा 2, 2 दूना 4 5 दूना 10। तो ये फॉर्मूला तब लगाते हैं, देखिए अब छोटा मान लेगा तो ऐसे भी जो निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 50 तक है 60 तक है, मतलब ज़्यादा संख्या है तब आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा जो है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग,
वर्गों का जो योग फॉर्मूला होता है वो आप याद रखना आपको n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। n वही है, n अंतिम संख्या, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये हो गया। मान लीजिए अगर हम इसको हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हम सोल्यूशन करेंगे, इसका लिखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 ना 25, 25 4 29 1 30 आ गया। लेकिन इसी को अगर फार्मूला से कीजिएगा तो n की जगह कितना रखिएगा, अंतिम संख्या 4, बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीपल है। 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, बीच में फिर गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा बट्टा 6 हो जाएगा। काटिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 3 से काटिएगा 3 तिया 9, 5 तिया 15 दूना 30। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जनरली जोड़ के निकालते हैं स्क्वायर तब भी 30, फार्मूला से भी 30, लेकिन जब बड़ा मान तक रहेगा तो आप फार्मूला से ही निकालेंगे, वो आपको सहूलियत होगी। तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पर है प्राकृत संख्याओं का योग पढ़े, यहाँ वर्गों का योग पढ़े। अब घनों का योग देखते हैं। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखिएगा। घनों का करें से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको क्या होगा, जो नेचुरल नंबर का योग था उसी का सिर्फ स्क्वायर कर देना है। n इंटू n प्लस 1/2, बस इसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा। एक क्वेश्चन इस पर भी देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। सिंपल ही देखते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब आपका 8, 3 का क्यूब 27। आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। 27 8 कितना हो जाएगा, 35, 35 से 36, ये आपका 36 आ गया। फॉर्मूला से आप निकालिएगा, चूंकि n आपको लिखा है तो n क्या होता है, लास्ट नंबर। n क्या था, लास्ट नंबर था n की जगह पुट कीजिए, कितना होगा 3 1 4/2। इसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर। 2 दूना 4, अंदर में क्या होगा, 3 दूना 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। आप देख रहे हैं फार्मूला से भी वैसे भी आ रहा है। तो जब लॉन्ग प्रोसेस हो, लॉन्ग मान निकालना है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर का स्पेशल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान देना है, ये आपको नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका जो पूछा जाता है यहाँ से, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आप माध्य निकालिए, n प्राकृत संख्याओं का माध्य, n प्राकृत संख्याओं का माध्य, n प्राकृत संख्याओं का माध्य आप निकालिए। तो माध्य का फॉर्मूला आपको क्या रखना है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, अंतिम संख्या n है, हम पढ़े थे इसका परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या। तो योग कितना है, आप n इंटू n प्लस 1/2, और ये तो योग हो गया। परीक्षणों की संख्या मतलब n से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। n यहाँ पर है, n की अगर नीचे में हम 1 लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आप समझने के लिए दिए हैं कि आप आगे निकाल पाइएगा। n इंटू n प्लस 1/2, इस डिवाइड के बदले में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 नीचे में है, सबसे नीचे, ये सबसे ऊपर चला जाता है, और ये n बचेगा, n नीचे आ जाएगा, ठीक है। n से n काटिएगा, क्या बन गया फॉर्मूला, n प्लस 1/2। आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए, ठीक है। सिंपली एक समझते हैं इसका भी एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, बोलेगा इसका माध्य निकालिए। जनरली हम निकालते हैं माध्य बराबर
परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग मतलब 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बट्टा परीक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 से भाग कीजिएगा 5 दिया 15 3 आ गया। अगर आप फॉर्मूला से चलिएगा देखिए n+1/2 n की जगह कितना मान है 5 ना, यहाँ की n की जगह 5 + 1/2 ठीक है। 5 से कितना हो जाएगा 6/2 कितना आ जाएगा काट करके 3 ही आएगा ना। आप देख सकते हैं आप जब ये बड़ा मान होगा तो आपको निकालने में थोड़ा सहूलियत महसूस होगी कि जब ये फॉर्मूला आपको याद होगा तब। अगर छोटा मान होगा तब जैसे भी निकाल सकते, बड़ा मान के लिए आप क्या कीजिएगा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इस पे जो है सीरीज टॉपिक पे प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग देख लीजिए आप। इस पे मैथ का ही क्वेश्चन चलता है। आगे है सम संख्या, विषम संख्या बताते हैं। अब जो है इवेन नंबर पढ़ते हैं। इवेन का मतलब होता है सम संख्याओं का योग, जिससे 2 से स्टार्ट होता है 2 4 6 + 8 + n तक जाता है ठीक है। यहाँ n अगर कीजिएगा ना तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। सम संख्या है प्रत्येक में देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो लास्ट में कितना कर देंगे 2n तक जाएगा ठीक है। लास्ट जो भी हो, लास्ट का जो भी क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n+1 ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा लेते हैं 2 + 4 + 6 जो ये कितना होगा 6 4 10 2 12 कितना आएगा योग कितना आएगा 12 आएगा ठीक है। वेयर वहाँ पर था n लास्ट में ठीक है। यहाँ n याद रखिएगा, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म यानी कितना पद काउंट करना है आपको ठीक है। पदों की संख्या हो जाती है, पदों की संख्या ठीक है। अब इसको अगर हम फॉर्मूला से बनाएंगे देखिए फॉर्मूला में आपका क्या होगा 2 + 4 + 6 यहाँ लिख दिए हैं। n क्या है नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पुट कीजिए फॉर्मूला में 3 × 3 1 4 4 से कितना होगा 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 ठीक है। जितना भी बड़ा मान दे आप लोग घबराए उस फॉर्मूला पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा ठीक है। हाँ इसका एक स्पेशल केस होता है फिर माध्य निकालने का। अगर माध्य निकालिएगा इसी तीन का निकालते हैं तो माध्य होता है प्रेक्षणों का गोटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य योग प्रेक्षणों का कितना हो गया 12। अब प्रेक्षण की संख्या कितना होगा 1 2 3 ना 1 2 3 भाग कितना आएगा 4 ठीक है। अगर फॉर्मूला से निकालिएगा इसका माध्य बराबर आपको मान लीजिए नहीं याद है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तो बेसिक हो गया आपका। फॉर्मूला से बनाइएगा यहाँ पर देखिए चूंकि n है ना पदों की संख्या कितना है n 2n तक क्या है सम संख्या n × n+1/n ठीक है। यहाँ n से n कितना होगा कट जाएगा क्या बचा n+1। अगर माध्य बोले माध्य तो आपको ये याद रखना पड़ेगा माध्य बराबर n+1 स्पेशल केस होता है सम संख्या के लिए। यहाँ पुट कीजिए देखिए कितना हो जाएगा 1 2 3 है ना n की जगह 3 पुट कीजिएगा कितना होगा 3 + 1 4। एक क्वेश्चन और देख लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ठीक है। इसका आपको योग निकालना है। योग का फॉर्मूला n × n+1 गिनिए 1 2 3 4 5 ठीक है। n कितना रखिएगा 5 बीच में गुना 5 1 6 6 5 कितना होगा 30। जनरली जोड़ के भी चेक कर लीजिए 4 2 6 6 12 8 20 10 30। अब माध्य इसका निकालिए तो माध्य तो योग होता है ये फॉर्मूला से माध्य कितना हो जाएगा 30 बट्टा प्रेक्षण संख्या कितना 1 2 3 4 5 कितना आएगा 6 5 6 30। अगर फॉर्मूला से आप निकालिएगा ये तो योग निकल गया फॉर्मूला से। अब माध्य निकालिए फॉर्मूला से कितना हो जाएगा n+1 n कितना है 1 2 3 4 5 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है ना। तो आप एक नेचुरल नंबर भी याद रखिएगा माध्य निकालने के लिए और एक सम संख्या में। इस दोनों से क्वेश्चन आपका योग भी पूछता है माध्य भी पूछता है ठीक है। तीसरा जो है कंडीशन वो ऑड नंबर का है। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या ठीक है। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से ना 1 + 3 + 5 + 7 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2n-1। यहाँ 2n-1 क्यों लिखे अंतिम में हम 2n-1 क्यों लिखे पता नहीं चूंकि अंतिम में जो भी हो
तो nवां पद देखिए, अगर यहाँ पर दूसरा पद निकालते हैं, जैसे दूसरा पद की चर्चा करना है, ठीक है, तो n के जगह 2 रखिएगा, 2 दूना 4 माइनस से कितना हो गया 3। चौथा पद है 7 है ना, यहाँ 4 रखिएगा, 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 में से माइनस कीजिएगा कितना होगा, 8 में से कितना होगा 7 हो जाएगा ना। यहाँ पर n पर कितना आ गया 7, ठीक है। इसलिए हम लास्ट जो पद है इसमें 2n क्यों लिखे, क्योंकि सब में 2 से बड़ा इसलिए 2n लिखे। और इसमें क्यों लिखे 2n माइनस 1, क्योंकि प्रत्येक पद क्या होता है 2 गुने से 1 कम, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लिखिएगा n स्क्वायर, कितना लिखिएगा n स्क्वायर। और n क्या होता है लिख देना नंबर ऑफ टर्म। सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं इसका समझने के लिए, 1 + 3 + 5 छोटा सा, तो इसका कितना हो जाएगा, अगर जोड़िएगा तो 5 3 8 योग कितना हो जाएगा, योग 9 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला से चेक कीजिएगा तो देखिए कितना टर्म है 1 2 3, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो आप अगर मान लीजिए बड़ा सा से देंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इतना दिए, आप इसका योग आप जोड़ना नहीं है, इसको आप जोड़िएगा बेसिक से, क्यों डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाइए। 1 3 आपको दिख रहा है कि ऑड नंबर है, सर ऑड में बता दिए n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्म होता है 1 2 3 4 5, तो 5 का कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब काउंट कर लीजिए 3 और 4 5 कितना होगा 9, और 9 और 7 16 और 69 25, ये आपका 25 यहाँ भी आ गया, जनरली भी आ गया। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जब विषम होगा कितना हो जाएगा n स्क्वायर, सम होगा कितना होगा n + n + 1 हो जाएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था प्राकृतिक संख्या का, सम संख्या का और विषम संख्या, तो इससे क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बना के कमेंट में बताइएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको आप बना करके आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, आज भी इतना ही, थैंक यू।